परिनिर्वाण प्राप्त लाल बिहारी बौद्ध की स्मृति में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म महासम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर पार्क निरीक्षण भवन हरदोई उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इस धम्म महासम्मेलन में पूज्य भिक्खु डॉक्टर मेधांकर माथेरा जापान, बदंत आर्यवंश माथेरा नेपाल, भंते बोधिप्रिय तीर्थेरा व सैकड़ों भंते कई राज्यों से इसमें सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का भीमारंभ तीर्थरण पंचशील के साथ किया गया। साथ ही आए हुए भिक्खु संघ ने अपनी धम्म देशना से लोगों को लाभान्वित भी किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए मशहूर गायक व कवियों ने आए हुए लोगों को झूमने पर मजबूर किया। इस कार्यक्रम का आयोजन परिनिर्वाण प्राप्त लाल बिहारी बौद्ध की पुत्रवधू प्रीति बौद्ध व बेटे अजित बिहारी बौद्ध द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को पंचशील का पटका पहनाकर फूल बुक्कों से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के करीब 50 शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं में शामिल हुए के कठेरिया, IRS, बुद्ध मित्र मुसाफिर, प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश शर्मा आदि ने अपने संबोधन में तथागत बुद्ध व बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा व विश्व बौद्ध परिषद शाखा हरदोई आदि ने सहयोग किया। आयोजक समिति के प्रीति सिंह बौद्ध व अजित बिहारी बौद्ध ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया और तमाम आए हुए अतिथियों को उनको मंच के माध्यम से फूल बुके और प्रतीक चिन्ह देके सम्मानित भी किया है। यह एक ऐसा सफल आयोजन था जो पिछले कई वर्षों से निरंतर चलता आ रहा था, लेकिन पिछले कोविड की वजह से 2 बार नहीं हो पाया। इस बार तमाम राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह कवरेज हरदोई उत्तर प्रदेश से। आज 5वां बौद्ध महासम्मेलन है सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आपने ये ऑर्गेनाइज किया, आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को आपने कैसे झेला? जी, कठिनाइयाँ तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और सामाजिक कार्य करने में तो और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो बुद्ध का मार्ग है सरल मार्ग है। हम उस सरल मार्ग को अपना करके और लोगों को और बुद्ध के प्रति जागृत करके, और ये धम्म सम्मेलन क्या उद्देश्य यही है, बुद्ध के मार्ग पे चलकर बुद्ध के उनके विचारों को अपनाना। और क्योंकि बुद्ध का जो बौद्ध धर्म जो है वो वैज्ञानिक धर्म माना जाता है, क्योंकि ये तर्कों पर आधारित है। इसलिए जो मेरा मानना है कि सभी को एक धर्म में आ जाना चाहिए। ये मानवता का धर्म है, बौद्ध धर्म है। प्रीति जी, तकदीर का गम, दुनिया का सितम हर हाल में सहना पड़ता है। लाखों लवे दिल पर आए मगर खामोश ही रहना पड़ता है। आज आपको अपने सुसर साहब की यानी आपके जो पिताजी थे उनकी कितनी कमी खल रही है? जी, कमी कितनी मत ही पूछिए। अगर वो जीवित होते तो शायद हम लोग आज ये नहीं कर रहे होते। मौका नहीं मिला। उनके ना रहने पर हमने प्रयास किया, जो चीज़ वो जितनी मेहनत उन्होंने की तो हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। जितना प्रयास उन्होंने इस धर्म के प्रचार में किया, जगह जगह वो जाते थे, देश विदेशों में उन्हें बुलाया जाता था, तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते थे कि पापा जी के ना रहने पर हम चाहते थे कि वो चीज़ वहीं पर ख़त्म ना हो जाए, उसको आगे बढ़ाना था। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था। प्रीति जी, बौद्ध धर्म से ऐसा क्या लाभ है? दुनिया तो अच्छे जैसे हिंदू धर्म की हम बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म में हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म में तो ऐसा नहीं मिलता। हम मांग में सिंदूर नहीं भर सकते, माथे बिंदी नहीं लगा सकते, पैरों में छिपकी नहीं पहन सकते, तो ये लोगों को भद्दा नहीं लगता है? मुझे ऐसा कुछ नहीं। मुझे बौद्ध धर्म की सबसे अच्छी बात समानता की लगती है और तर्क पर आधारित है, वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट। और मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि आप वो बात मानिए जो तर्क की कसौटी पर खड़ी उतरे, ये नहीं कि भेड़ चाल कभी नहीं चलनी चाहिए। जी।
प्रीति जी, जैसे आज यहाँ प्रोग्राम में बहुत सारी महिला आई हैं और कुछ आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ लाल बिहारी जी को श्रद्धांजलि भी देने आए थे, तो उन महिला जो आज भी आडंबर में पोप लीला में फंसी हुई हैं, उनको आप कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो चलिए जो मुझे लगता है जो न्यू गर्ल्स जनरेशन है, सबसे पहले तो उनको एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप कभी भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि ये चीज़ सही है या गलत। तो सबसे पहले तो मेन बात है कि आपको एजुकेशन पे ध्यान देना है, सबसे एजुकेशन पे, जी शिक्षा पे, जी शिक्षा। वो शेरनी का दूध पिएगा वो धाड़ेगा। जी बाबा साहब ने कहा है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो धारता है। तो आप अपने राइट्स जानेंगे ना, कभी आप अत्याचार नहीं सहेंगे ना, सहते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें इसी आधार पर तो बाबा साहब ने ये धर्म अपनाया था। धर्म तो काफ़ी थे। प्रीति जी, आपको ये चैनल के माध्यम से आपको लाखों लोग, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको ये 25 कंट्रियां देख रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, जैसा कि बौद्ध धर्म पूरे विश्व स्तर पर भारत में ये भारत से निकल के विश्व स्तर पर इतना फला फूला, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है आप लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं, अच्छी बातें देखकर ही फॉलो कर रहे होंगे। तो मेरा भी छोटा सा प्रयास है कि मैं भी इससे जुड़ी रहूँ। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आपके फादर की तूती गौतम बुद्ध धर्म को लेकर देश विदेश में उनको बुलाया जाता है। मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है एक तर्क के आधार पर और